जय माँ गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के अनेक दृश्य अदृश्य आयाम हैं। अनेकों व्यक्तियों ने उनके अनेकों रूपों में देखा और स्वीकारा है, पर उनका एक रूप जो उनके लौकिक जीवन के हर क्षण में अभिव्यक्त होता है, वह है उनका कर्मयोगी का रूप। अपने इस विशेष उद्बोधन में गुरुवर उसी कर्मयोग की बात करते हैं जो उसे अध्यात्म का प्रथम सोपान बताते हैं। योग ऋषि कहते हैं कि यदि मनुष्य को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो शक्ति की साधना करनी होगी, कर्म की साधना करनी होगी। कर्मयोग का अर्थ निरंतर प्रयास और अथक पुरुषार्थ ही है जो उसे इस सत्य को जीवन में उतार लेते हैं। वे भगवान को और उसके उद्देश्य को भी जान लेते हैं। आइए हृदयंगम करते हैं कि गुरुदेव योग ऋषि की प्रखर वाणी को। अध्यात्म का पहला पाठ है कर्मयोग। गायत्री मंत्र गुरुदेव के साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो अपने व्याख्यान की तैयारी करने लगे। इस बीच बहुत से लोग उनसे मिलने आए। उन समझदार आदमियों में से एक ने उनसे यह सवाल किया, क्या आपने हिंदुस्तान में यहाँ ब्रह्म विद्या सीखा ली है? हिंदुस्तान में ज्ञान और धर्म का प्रचार हो गया, जो इतना लंबा सफ़र करके आप हम लोगों को ज्ञान देने और शिक्षण करने के लिए यहाँ आए? बड़ा नाजुक सवाल था। इसका जवाब उन्होंने मजाक में दिया, दिल्लगी में नहीं दिया। उन्होंने बड़ा गंभीर जवाब दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा भारतवर्ष तमोगुण में डूबा हुआ है। आप एक क्लास आगे बढ़ गए हैं, आप रजोगुण में हैं। इसलिए हम आपको आगे वाला सत्वगुण का पाठ सिखाने आए हैं। हम न तो आप लोगों को भजन करने की शिक्षा देने आए हैं, न सेवा करने की शिक्षा देने आए हैं, न पूजा करने की शिक्षा देने आए हैं, न संयम करने की शिक्षा देने आए हैं, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। अतः सामर्थ्यवान को त्याग की शिक्षा दी जा सकती है, ज्ञान की, ध्यान की शिक्षा दी जा सकती है, प्रेम की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो आदमी भूखों मर रहा है, उस मुख में भूखे मरने वालों को आप ज्ञान की, ध्यान की और त्याग की शिक्षा कैसे दे सकते हैं, और वैराग्य की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदुस्तान ने अध्यात्म का पहला पाठ पढ़ना शुरू कर किया है, जिसका अर्थ है कर्मयोग। हम हिंदुस्तान को कर्मयोग सिखाते हैं और आप लोगों को भक्ति योग सिखाते हैं। इसलिए सिखाते हैं कि दोनों क्लासों में फ़र्क है। हिंदुस्तान हजारों वर्ष की गुलामी से अभी अभी निकल कर आया है। वह घोर तमोगुण में पड़ा हुआ है। हम और आप कहाँ हैं? घोर तमोगुण में पड़े हुए हैं। तमोगुण किसे कहते हैं? तमोगुण कहते हैं जड़ता को। महाराज जी, तमोगुण गुस्से को भी कहते हैं। हाँ, गुस्से को भी कहते हैं, पर वास्तव में तमोगुण आदमी की जड़ता को कहा गया है। जड़ आदमी को तमोगुण कहता है। यह प्रकृति तमोगुण में है। इसमें पानी पैदा होता है और पानी में काई पैदा होती हैं। मिट्टी के भीतर जीवाणु भी पाए जाते हैं और वे जिंदा होते हैं। वे घास फूस पेड़ पौधों में इकट्ठे हो जाते हैं। जीवाणु इन सबके अंदर हैं, किंतु वे तमोगुणी हैं। मित्रों, हमारा सारा देश तमोगुणी अवस्था में पड़ा हुआ है। इसलिए अगर हमारे यहाँ किसी समझदार आदमी को अध्यात्म की शिक्षा देना हो तो उसे उसी खुराक का और उसी वजन का देना चाहिए जैसे बच्चे को खुराक दी जाती हैं। बच्चे को आप मिठाई खिलाएंगे? नहीं, मत खिलाइएगा। बच्चों को आप हलवा खिलाएंगे? नहीं, मत खिलाइएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। इसके लिए बिस्कुट देने की ज़रूरत है, हल्का भोजन, फलों का जूस देने की ज़रूरत है। भारी भोजन में यह हजम नहीं कर सकते। इसी तरह हम आपको अध्ययन सिखाएंगे, ध्यान की बात सिखाएं, भक्ति की बात सिखाएं, कुंडलिनी जागरण की बात सिखाएं। बेटे, यह बिल्कुल बेकार है। इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मित्रों, उन्होंने कहा कि पहला वाला चरण जिसकी अपने देश में शिक्षण करने की ज़रूरत है, उसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग क्यों? इसलिए कि हम अपनी मनोभूमि में तलाश कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी हैसियत कहाँ है और आप क्या चीज़ चाहते हैं। अपने हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि यहाँ हर आदमी एक चीज़ मांगता है और वह है पैसा।
क्यों मांगता है? क्योंकि वह दरिद्र है, कंगाल है। कंगाल को पैसा चाहिए, दरिद्र को पैसा चाहिए। बेटे, हम बड़े भूखे हैं, बड़े कंगाल हैं, बड़े नंगे हैं और बड़े गरीब हैं। कंगाली हमारे रोम रोम में छा गई है। न हमारे मकान का ठिकाना है, न शरीर का ठिकाना है। हर जगह हमारे ऊपर मुसीबत छाई है। इसलिए हम भगवान से पैसा मांगते हैं, क्योंकि असल में हमारी जो हैसियत है वह कंगालों की है, दरिद्रों की है। कंगाली को दूर करने के लिए कौन सा मंत्र काम कर सकता है, कौन सा जादू काम कर सकता है? जो विधि, जो मंत्र और योगाभ्यास आपके लिए काम कर सकता है, उस योगाभ्यास का नाम है कर्मयोग। वही आपकी खुराक और आपकी ज़रूरत को पूरा करने वाली चीज़ है। यानी आप सभी को ठहरना चाहिए और आपको इंतज़ार करना चाहिए। मित्रों, आप पहली क्लास पास कर लिए हों, प्राइमरी शिक्षा पास कर लीजिए, फिर हम आपको हाई स्कूल की बात बताएंगे, फिर आपको कॉलेज की बात बताएंगे। अभी से हम आपको वैराग्य की बात क्या बता सकते हैं? कहा भी गया है, धोबी बसकर क्या करें वैरागी के गाँव। एक गांव में वैरागी रहते थे। वहां आकर धोबी भी ठहर गया। धोबी ने कहा, स्वामी जी लाइए कपड़ा दीजिए, हम धो देंगे। स्वामी जी ने कहा, अरे बाबा, हमारे पास एक लंगोटी है जिसे हम अपने आप धो लेते हैं। आप क्या कहते हैं? स्वामी जी लाइए कुर्ता दीजिए, पैंट दीजिए, हम साफ़ कर देंगे। अरे बाबा, पैंट कहाँ से आया? केवल लंगोटी है, तो क्या इसे दान करेंगे? इसे दान करेंगे आप तो केवल अपनी गरीबी दान कर सकते हैं, अपनी कंगाली दान कर सकते हैं, अपनी बुज़दिली दान कर सकते हैं और अपना दुख और दारिद्र्य दान कर सकते हैं। और आपके पास देने के लिए है क्या? प्रयत्न और पुरुषार्थ का नाम है कर्मयोग। इसलिए मित्रों, दान देने के लिए, उदार बनने के लिए और सेवा करने के लिए तो आपके पास सामान चाहिए ना, कुछ न कुछ तो हो चाहिए ना। नहीं साहब, हम सेवा करेंगे। आप किससे सेवा करेंगे, किससे करेंगे? अकल आपके पास है नहीं, शरीर आपके पास है नहीं, स्वास्थ्य भी आपके पास नहीं है, बुद्धि भी आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर आप किससे सेवा करेंगे? बताइए ना। सेवा करने के लिए माध्यम चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति इकट्ठी करने के लिए आपको और हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कर्मयोग का आश्रय लेना पड़ेगा। कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्मयोग उसे कहते हैं जिससे संपत्ति पैदा होती है, दौलत पैदा होती है और धन पैदा होता है।